दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ए हमारा चल रहा है। इसमें मैट्रिक्स का पोर्शन चल रहा है। देखिएगा, सो दैट द इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशंस हैं हमारी, आर कंसिस्टेंट एंड सोल्व दैम। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है और फिर इनका सोल्यूशन भी बताना है। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ax equal to b, this implies a 1 2 minus 1 1 2 minus 1 3 minus 1 2 2 minus 2 3 1 minus 1 1। नंबर ऑफ अननोन है दोस्तों हमारे x y z। b है हमारा 3 1 2 एंड -1। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें लिखना है ए बी। ए बी हो जाएगा दोस्तों 1 2 -1 3 3 -1 2 1 2 -2 3 2 1 -1 1 -1। ये हमारा ए बी हुआ। अब यहाँ हमें एसलान फॉर्म से इसकी रैंक निकालनी है और ऑपरेशन हमें लगाने हैं रो वाले ऑपरेशन लगाने हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इस 1 की हेल्प से ये 0, तो ये हो जाएगा हमारा R2 माइनस के 3R1 R3 माइनस 2R1 और R4 माइनस के R1। अब देखिएगा, R1 एज इट इज 1 2 -1 3। R2 देखिएगा दोस्तों, पहले ये 0 0 0 -1 माइनस के 6 माइनस के 7 -2 माइनस के 4 माइनस के 6 -1 -2 माइनस के 3 2 + 3 5 3 + 2 5 1 + 1 2 1 -9 -8 2 -6
2 माइनस 6 माइनस के 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस के 4। अब देखिएगा दोस्तों, हमें -7 की हेल्प से नीचे को जीरो करना है, तो बहुत टफ हो जाएगा ऐसे। तो हम कोई ऑपरेशन लगा लेते हैं रो वाला। देखिएगा, जो यहाँ 1 बन जाए या -1 बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए यहाँ, तो क्या करते हैं दोस्तों, R2 माइनस के R3 कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये प्लस का 6, ये माइनस का 7, तो यहाँ माइनस के 1 बन जाएगा। अब देखिएगा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसकी हेल्प से फिर ये नीचे के जीरो हो जाएंगे। R1 एज इट इज 1 2 -1 3। जीरो माइनस के 7 प्लस के 6 माइनस के 1 5 माइनस 5 0 8 प्लस के 4 माइनस के 4। ये दोस्तों एज इट इज 0 माइनस के 6 5 माइनस के 4 0 माइनस के 3 2 माइनस के 4। अब इस -1 की हेल्प से हम -1 की हेल्प से नीचे के को जीरो कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R3 माइनस 6R2 R4 माइनस के 3R2। ये जीरो हो जाएंगे दोनों। R1 R2 एज इट इज 1 2 -1 3। R2 भी एज इट इज 0 माइनस के 1 0 माइनस के 4 0 0 0 0 5 2 एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये 0 है। -4 प्लस के 24 20 12 -4 प्लस के 12 8। अब देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों इसकी हेल्प से इसे करना है हमें, तो हम क्या काम करते हैं, इस रो को रो 3 में 1/5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड रो 4 में 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा, R1 R2 एज इट इज 1 2 -1 3 0 -1 0 माइनस के 4। यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई की है 0 0 1 4। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है 0 0 1 4। अब दोस्तों इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है। R4 माइनस R3 कितना इजी हो जाता है।
जब हमें क्वेश्चन अगर सही चलता रहता है तो फिर उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती। अब देखिएगा, R1 R2 R3 एज इट इज 1 2 -1 3 0 -1 0 -4 0 0 1 4 0 0 0 1 0 2 0 4 0 एसलान फॉर्म में हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही 0 होनी चाहिए जो है। अब देखिएगा दोस्तों, रैंक ऑफ ए है दोस्तों 3 हमारी, और रैंक ऑफ ए बी भी 3 है। रैंक ऑफ ए बी 3, रैंक ऑफ ए बी भी 3 एंड नंबर ऑफ अननोन भी 3 एक्स वाई जेड। सो गिवन linear equations are consistent and its have unique solution. Its have unique solution. अब देखिएगा दोस्तों, मैंने 3 कंडीशन बताई थी। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी, तो इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। फिर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी और नंबर ऑफ अननोन इक्वल आ जाए तब हमारा हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ हमारी सभी चीज़ 3 है, रैंक ए बी, रैंक ऑफ ए बी भी, नंबर ऑफ अननोन भी 3। तो सो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इट्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगी दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, इसे उस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। नाउ ए दोस्तों ये है 1 2 -1। देख लेता हूँ क्या आपको दिख रहा है ये 1 2 -1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 एक्स वाई जेड। थ्री माइनस के 4 4 और यहाँ भी दोस्तों 0। अब देखिएगा 0x 0y 0z भी क्या है 0, सब 0 है। तो दिस इम्प्लाइज हमारी जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों ये बनेगी x प्लस के 2y माइनस के z इक्वल टू 3 फर्स्ट, फिर माइनस के y
इक्वल टू माइनस के 4, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हो गया दोस्तों 4 सेकेंड इक्वेशन से, और z इक्वल टू 4। अब हम x, y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो इसकी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा, तो मैं फर्स्ट इम्प्लाइज करता हूँ दोस्तों, x इक्वल टू 3 प्लस z हो जाएंगे तो 4 माइनस के माइनस के 2y, माइनस के 2 और y की वैल्यू 4 दोस्तों, 7 माइनस के 8 माइनस के 1, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू -1। तो हमारे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ जगह ना होने की वजह से हाँ यहाँ लिख देता हूँ, हैंस solution is x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 4। ये दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इजी क्वेश्चन था, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अगर यहाँ आप 0 0 0 सब 0, यहाँ भी 0 नहीं भी लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, और ये भी नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आप डायरेक्ट ही ये लिख सकते हो। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। थैंक यू।